नमस्कार साथियों, आज हम लोग क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन सीरीज। और इस सीरीज में जो भी फैक्ट बताए जाएंगे वो आपकी चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की परीक्षा हो, चाहे लोअर पीसीएस की हो, और चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो, ये फैक्ट पूछे जाते हैं, पीवाईक्यू से रिलेटेड है। आप इन्हें रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, और ये इस सीरीज का पहला पार्ट है। इसी तरह सारे सब्जेक्ट के हम लोग लिस्टिंग के रूप में लेके आएंगे, जिससे आप लोग जल्दी से जल्दी रिवाइज कर सकें। चलिए तो शुरू करते हैं। तो अदिश राशि, अदिश राशि वे भौतिक राशियां जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशाओं की नहीं। ठीक है, अतः इन्हें सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है, जैसे दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा व दाब। ठीक है, इसी तरह सदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश नाम से ही पता चलता है, सदिश दिशा सहित वे भौतिक राशियां जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन करती हैं। उदाहरण के लिए विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता और ताप प्रवणता। अब इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे पूछ लेते हैं कि ये जो दी गई हैं राशियां, इनमें से कौन सी सदिश राशि होगी और कौन सी अदिश राशि होगी, ये पूछ लेते हैं। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि विद्युत धारा और विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र, तो आप लोगों को करना क्या है, जो जिसमें भी मतलब जो भी ये दिए हुए हैं उसमें जिसमें आगे वा आता हो, वा या बा, जैसे बल हो गया, वेग हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया। ठीक है, भार मतलब वजन। ठीक है, तो वा आ रहा है, विद्युत क्षेत्र हो गया, विद्युत तीव्रता हो गई, विद्युत धारा हो गई, विद्युत द्रवण हो गए। तो ये सारे के सारे होंगे किसमें? सदिश राशि में। ठीक है, और जो आपके जिसमें वा नहीं आता है, जैसे दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, ये सब हो गए आपके अदिश राशि में। पर इसका एक अपवाद ये है कि विद्युत धारा, आपको ये याद रखना है कि विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि में आती है। बाकी ज्यादातर जिसमें वा आगे आता है वो सब सदिश राशियों में आते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसका। तो भौतिक राशियों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पद्धतियों से मापा जाता है। ठीक है, जैसे लंबाई है, लंबाई को एमकेएस पद्धति में नापा जाता है, सीजीएस पद्धति में भी नापा जाता है और एफपीएस पद्धति में भी नापा जाता है। ठीक है, अब हम लोग लंबाई, द्रव्यमान और समय, एमकेएस, ठीक है, मतलब मीटर, किलोग्राम और सेकंड। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में। ऐसे ही सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और एफपीएस में फुट, पाउंड, सेकंड। समय का जो आपका मात्रक है वो सेम रहेगा तीनों पद्धतियों में, चाहे एमकेएस हो, चाहे सीजीएस हो, चाहे एफपीएस हो। बस आपको आगे के दो ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं उच्च वेग, हाई स्पीड किसमें हम लोग मापते हैं? तो मैक में मापते हैं। मैक जानते होंगे, जब आपने सुना होगा कि हाँ ये 5 मैक की मिसाइल है, ये 10 मैक की मिसाइल है, या कोई भी अपना रॉकेट है वो कितने मैक की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, ये हाई स्पीड के लिए होता है। और तरंग दर्द को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, दाब को पास्कल में मापते हैं, ऊर्जा को जूल में मापते हैं, और त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मापते हैं। ठीक है, और बल को न्यूटन में, और कृत कार्य को जूल में, और आवेग को न्यूटन सेकंड में। ठीक है, अब इसी तरह भौतिक राशियां और उनके मात्रक देख लेते हैं। जहाज के चाल की माप वो है नॉट में। ठीक है, और नौ संचालन में चली गई दूरी की माप नॉटिकल मील। ठीक है, अब आप लोगों को ये बताना है, जो हमारा भारत है, इस भारत की जो समुद्री सीमा जहां से शुरू होती है वहां से 12 नॉटिकल मील, ठीक है, 24 नॉटिकल मील और 200 नॉटिकल मील, इनमें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत पूरी तरह से अपने कब्जे में है? कहां तक वो अपना आर्थिक विस्तार कर सकता है? कहां पे वो अपना साइंटिफिक रिसर्च के लिए जा सकता है? ठीक है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की माप एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और दूरी की माप प्रकाश वर्ष, लंबी दूरी की माप। ठीक है, जैसे अंतरिक्ष में अगर हम लोग दूरी की माप करेंगे तो वो प्रकाश वर्ष में। वायुमंडलीय दाब बार, केवल अगर दाब होगा तो पास्कल में, और वायुमंडलीय दाब होगा तो बार में। ठीक है, अच्छा, भूकंप की तीव्रता किस में नापते हैं? रिक्टर स्केल में। और कौन से दो स्केल और होते हैं आपको बताना है, वो कौन कौन से स्केल होते हैं? ठीक है, द्रव प्रवाह की दर को क्यूसेक में, और कंप्यूटर की स्पीड को, जो इसकी सबसे छोटी इकाई है वो बाइट है। ठीक है, और तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में। रिपीट होंगे क्वेश्चन क्योंकि ये पीवाईक्यू है, इस वजह से। ऊर्जा को जूल में, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में, और आवृत्ति को हर्ट्ज में। ठीक है, ऊष्मा को कैलोरी में, नौसंचालन नॉटिकल मील, और समुद्री जहाज की गति नॉट।
ठीक है। अब देख लेते हैं विभिन्न मापक यंत्र और उनके अनुप्रयोग। तो हाइड्रोमीटर जो होता है उसका उपयोग है द्रव या जल का घनत्व मापने के लिए। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापने के लिए। स्पेक्ट्रोमीटर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करने के लिए। और यूडियोमीटर जो होता है वो है भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन की माप को जानने के लिए। ठीक है। अब देख लेते हैं मापक यंत्र और मापक। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता नापते हैं। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापते हैं। कोलोरोमीटर ये रंगों की तीव्रता। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता। सिस्मोग्राफ जानते होंगे, ऐसे ऐसे करके चलता है, ठीक है, जब भूकंप आता है तो उससे भूकंप की तीव्रता मापते हैं हम लोग। टेस्कोग्राफ पौधों में वृद्धि का मापन। रेन गेज वर्षा मापी यंत्र कि कितने वर्षा हो गई है, कितने नहीं हो गई है, इसके लिए। और गीगर मूलर काउंटर आयनित विकिरण रेडियो सक्रिय तत्वों की माप के लिए। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग डिवाइड करेंगे और एक लिस्टिंग के रूप में सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। ये सारे एग्जामों में आपके काम आएगा और ये ऐसी चीजें हैं जो हम लोग वहां जाके भूल जाते हैं और कंफ्यूजन में गलत कराते हैं। तो रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।